जी स्टूडेंट, ये हमारे पास स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है ये एग्जांपल है कम्बिनेशनल सर्किट की। अब हम इसे कम्बिनेशनल सर्किट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वी हैव बोथ टाइप ऑफ ब्रांचेस, पैरेलल भी और सीरीज भी। अगर आप इस सेक्शन को देखें जो मैंने ग्रीन बॉक्स में इनक्लोज किया है, ये दोनों रजिस्टर्स 8 के दे आर इन पैरेलल। ठीक है, तो अब हम इन रजिस्टर को, इस ब्रांचेस को पहले सॉल्व करेंगे। और आपको पता है सीरीज सर्किट में जो आर इक्विवेलेंट होता है, इट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे हम फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। तो इन दोनों ब्रांचेस को, हम दोनों रेजिस्टर्स को, दो ब्रांचेस के रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 8 ओम। ओके, एक चीज आपने याद रखनी है, एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप ये देखें कि ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं इनकी वैल्यू सेम है 8 के। तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा इट विल बी हाफ हो जाएगा, 4 के इनकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम इस सर्किट को, इन दो ब्रांचेस को सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट अ सिंगल रेजिस्टेंस बिटवीन नोड सी एंड डी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 किलो ओम। राइट, वेरी गुड। अब ये रेजिस्टेंस आउट हो गए क्योंकि हमने इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाउंड कर लिया, सो दे आर गॉन, दे आर नो मोर हियर। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास ये 6 किलो ओम रेजिस्टर एंड 4 किलो ओम रेजिस्टर, दे आर इन सीरीज। ये दोनों सीरीज में आ गए, देख रहे हैं आप। जब सीरीज में आ गए तो हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली ऐड देम एंड आंसर इज 10 किलो ओम। ठीक है, तो अब इस पूरी ब्रांच की जगह, इस पूरी ब्रांच को हमने सॉल्व कर लिया है एंड वी विल रिप्रेजेंट इट विद अ सिंगल रेजिस्टर ऑफ 10 किलो ओम। 10 किलो ओम का सिंगल रेजिस्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखें जो हमारे पास अभी इस फॉर्म में बन जाएगा, दैट वी हैव अ वोल्टेज सोर्स, ओके, then we have a 20 kilo ohm resistor, we have 10 kilo ohm resistor, and finally a 5 kilo ohm resistor, and here we have grounding on both sides. ये 20 किलो ओम रेजिस्टर वही है जो हमारे सर्किट में गिवन है, और ये जो 5 किलो ओम रेजिस्टर है ये वही है दैट इज गिवन इन आवर सर्किट। और ये जो है 10 किलो ओम रेजिस्टर इन पैरेलल विद 10 किलो ओम रेजिस्टर, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इन दोनों का? हाफ हो जाएगा, 5 किलो ओम, एंड 5 किलो ओम यहाँ पे आ गया। अब ये जो 5 किलो ओम है ये आपने याद रखना है, ये कौन सा 5 किलो ओम है? ये सारा जो इस पूरी ब्रांच को सॉल्व करने से आया बिटवीन नोड बी एंड ई। नोड बी एंड ई के दरमियान जितने भी रेजिस्टर्स थे सीरीज पैरेलल, हमने उन्हें सॉल्व किया और हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ गया बिटवीन नोड एंड बी 5 किलो ओम का। अब आप देख सकते हैं 20 किलो ओम, 5 किलो ओम रेजिस्टेंस एंड 5 किलो ओम रेजिस्टेंस, दे ऑल आर इन सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 प्लस 5 एंड इट इज इक्वल टू 30 किलो ओम। ठीक है, तो ये जो सर्किट है इट इज रिड्यूस टू अ सिंगल स्मॉल सर्किट। इसका इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा देख लें। वी हैव अ वोल्टेज सोर्स, ग्राउंडिंग, वोल्टेज सोर्स 15 वोल्ट and a single resistance of 30 kilo ohm, and here we have grounding 0 volt. Okay. तो इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग सर्किट टोटल रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास 30 किलो ओम आ गई, करंट इन ईच रेजिस्टर। ठीक है, करंट इन ईच रेजिस्टर फाइंड करना है एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो टोटल सर्किट टोटल रेजिस्टेंस मैंने आपको कैलकुलेट कर दी, दैट इज 30 किलो ओम, एंड वेयर एज करंट इन ईच रेजिस्टर आप लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ये वो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में फर्स्ट वी विल फाइंड आई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इज इक्वल टू वी वोल्टेज 15 वोल्ट सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय 30 विच इज आवर नेट रेजिस्टेंस
equivalent resistance, but it is 30k. So answer will be 0.5 milliamperes. Okay, 0.5 milliamperes हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा. हमारे पास टोटल करंट 0.5 milliampere. So here our value of our current is 0.5 milliamperes. ओके, तो करंट, ये करंट फ्लो करेगा फर्स्ट 20 किलो ओम रेजिस्टेंस में से. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे 20 किलो ओम रेजिस्टर, इसमें से करंट I इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर, और वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा इसके अक्रॉस, V इज इक्वल टू I इंटू R. I है 0.5 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20k. सो व्हाट वी विल गेट हियर, we will get here 10 volts. ठीक है, तो हमारे पास 20 किलो ओम रेजिस्टर में से करंट गुजर रहा है 0.5 मिली एम्पियर एंड वोल्टेज ड्रॉप इज 10 वोल्ट. ठीक है, ये करंट जब नोड बी पे पहुंचेगा, अब ये डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन I1 एंड I2. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की थी. यहाँ पे कितनी आ रही थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे ब्लॉक की जगह, इट वाज, क्या थी वो वैल्यू याद है, 10 किलो ओम. ठीक है, तो अब देखें अपर ब्रांच, अब दो ब्रांचेस है ना, I1 एंड I2 के लिए. आई अपर ब्रांच में भी 10 किलो ओम रेजिस्टेंस है और लोअर ब्रांच में भी 10 किलो ओम रेजिस्टेंस है. सो नाउ करंट विल बी डिवाइडेड इक्वली इन बोथ ब्रांचेस. तो यहाँ जो I2 की वैल्यू है, इट विल बी, इस ब्रांच में भी करंट 0.25 मिली एम्पियर हो जाएगा एंड I1 इज आल्सो 0.25 मिली एम्पियर. ठीक है, ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज इक्वल है. और अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यूज इक्वल ना होती तो फिर हम यूज करते प्रोपोर्शनल करंट फार्मूला, जो हमने पैरेलल सर्किट्स में पढ़ा था. ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए 0.25 मिली एम्पियर, 0.25 मिली एम्पियर. ठीक है, I1 I2 0.25 मिली एम्पियर एंड हियर 0.25 मिली एम्पियर. अब ये जो रेजिस्टर है 10 किलो ओम, F कह दें इसे 10 किलो ओम, तो इसमें से बड़ा आसान हो जाएगा, इसकी इसमें से जो करंट गुजर रहा है डेट इज 0.25 मिली एम्पियर, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वही करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 10 किलो ओम मल्टीप्लाइड बाय 0.25 एंड इट इज कितना हो जाएगा, 2.5 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब ऊपर वाली ब्रांच में I1 को देख लें पॉइंट. अब इस रेजिस्टर 6 किलो ओम में से 0.25 मिली एम्पियर ही गुजर रहा है, तो इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू आपको पता चल गई, वोल्टेज ड्रॉप आप फाइंड कर लेंगे. जैसे ही ये करंट 0.25 मिली एम्पियर नोड सी पे पहुंचेगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू I3 एंड I4. अच्छा, अब आप फिर नोट करें 8 किलो ओम, 8 किलो ओम बोथ आर इक्वल वैल्यूज, तो हाफ करंट 0.125 मिली एम्पियर यहाँ चला जाएगा एंड 0.125 मिली एम्पियर I4 हो जाएगा. ठीक है, अब इसी तरह आप इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस भी आप वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लेंगे यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ करंट. नोड डी पे आके ये दोनों करंट कंबाइन हो जाएंगे I3 एंड I4 एंड व्हाट वी विल गेट हियर, हमारे पास दोबारा 0.25 मिली एम्पियर हो जाएंगे इस जगह पे. नोड ई पे क्या होगा, नोड ई पे ये जो करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ था, देखा था आपने कितना था, यहाँ पे 0.5 मिली एम्पियर था. ये इस ब्रांच में से होता हुआ नोड ई पे पहुंचेगा और ये इस ब्रांचेस में से होता हुआ नोड ई पे पहुंचेगा. यहाँ पे फिर सम अप हो जाएगा.
सो वी कॉल इट आई, एंड हियर आई इज इक्वल टू कितना था 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर। और इस जो 5 किलो ओम रेजिस्टर है इसमें से करंट की वैल्यू होगी 0.5 मिली एम्पियर एंड वोल्टेज विल बी 0.5 इंटू मिली एम्पियर इंटू 5K, और ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस वे में हम सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को।